पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9 क्रिकेटर्स बुलाए, उसमें नसीम शाह शामिल नहीं थे। टॉप क्रिकेटर्स बुलाए, उसमें सऊद शकील थे, साइम अयूब थे, सलमान आगा थे। नसीम शाह टॉप क्रिकेटर्स में नहीं आते क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक, इसलिए उनको नहीं बुलाया था। बाकी जो बुलाए 9, उनमें से उनको पूछा गया, उनसे मशवरा लिया गया, और ठीक 2 हफ्तों के बाद उन 9 में से पहले बाबर और शहीन को ड्रॉप किया और अब फखर को ड्रॉप कर रहे हैं। वो बंदा है जो मुझे सीपीएल से सिर्फ इसलिए बुला रहा है कि मैं वहां पे क्रिकेट खेल रहा हूं कि आके तुमने आके ना 2 किलोमीटर लाहौर में दौड़ लगानी है तो तू वेस्ट इंडीज से 24 घंटे की फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान वापस आ और आके फिटनेस टेस्ट दे। अफगानिस्तान, अब देखो, दिस इज T20 क्रिकेट, यू नेवर नो क्या से क्या हो जाए देखते देखते। अफगानिस्तान जिसने हराया श्रीलंका को, जिसने हराया बांग्लादेश को, वो आके उनकी कश्ती वहां पे अटकी जहां पे पानी कम था। खुद क्रिकेट बोर्ड जो एक माह पहले समझ रहा था कि ये 9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनसे पूछ के हम क्रिकेट में आगे जा सकते हैं, उनमें से 3 को तो खुद ही फारिग करा दिया, एक माह के बाद करा दिया। अब इसको कहते हैं फ्रॉम केओस टू सबलाइम। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच के बाद इतनी जल्दी से टर्न अराउंड करेगा इस टेस्ट सीरीज में। उस मीटिंग में क्या हुआ? उस मीटिंग में यह हुआ कि फखर जमान ने शिकायत कर दी, जो डायरेक्टर इंटरनेशनल है, उन्होंने बोला कि ये फखर जमान अकेले जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, और पूरे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो है ना, जो करंट क्रिकेटर, उन्होंने बड़ी तारीफ की, उनको मुबारकबाद भी दी फखर जमान को कि यार आपने हमारा भी केस एक तरह से लड़ा है, और किसी ने हिम्मत दिखाई नहीं, मगर फखर जमान ने दिखाई और अब उनको वो सजा भी भुगत रहे हैं। ये होता है ना, वो जो प्रिंसिपल आता है कॉलेज क्लास के अंदर, कहते 10वीं तो टीचर है नहीं पढ़ाना, खुल के बोलो, खुल के बोलो, कोई मसला नहीं होगा, मैं प्रिंसिपल हूं, आपको कह रहा हूं। वो बेचारा एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोल देता है, तो फिर वो टीचर पूरा साफ करता है कि तूने मेरी शिकायत प्रिंसिपल को लगाई कैसे थी, क्योंकि बेसिकली टीचर और प्रिंसिपल इकट्ठे ही होते हैं, वो स्टूडेंट को समझ नहीं आती इस बात की। तो डिस्टर्ब है। मुझे एक क्रिकेटर ने बताया कि मैं 7 दिन उस्मान वाला को फोन करता रहा हूं, उन्हें मेरा फोन ही चकिया, फिर मैं 4 घंटे की ड्राइव करके, मैं शहर नहीं बता रहा क्योंकि बेचारा क्रिकेटर की फिर शामत आ जाएगी, कहता मैं 4 घंटे की ड्राइव करके क्रिकेट पहुंचा उससे मुलाकात के लिए कि पानी मेरा फोन ही चक दे। ये है उस्मान वाला साहब, ठीक है, उसकी शिकायत लगाई थी फखर जमान ने, वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं और तमाम खिलाड़ियों की फिटनेस की रिपोर्ट वही रखते हैं। ये सच है कि फखर जमान ने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, ये सच है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। पॉइंट ये नहीं है कि क्या वाकई ही सिर्फ ये क्राइटेरिया रखा है इसलिए फखर जमान को नहीं रखा जा रहा, क्योंकि अगर ये क्राइटेरिया है कि फिटनेस टेस्ट वाला बंदा टीम में नहीं आएगा तो फिर नुमान अली कैसे टीम के अंदर आए, फिर जाहिद महमूद कैसे टीम के अंदर आए, वो तो अभी पिछला टेस्ट मैच खेले और उन्होंने आपको टेस्ट मैच जिताया भी है। अगर ये क्राइटेरिया है तो, अगर ये क्राइटेरिया है तो अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ इमाद वसीम 50% फिट थे, आपने उनको कैसे खिला दिया? अगर ये क्राइटेरिया था तो 70% फिट थे शाहीन अफरीदी, आपने 2022 वर्ल्ड कप उनको कैसे खिला दिया? 20 कहानी ऐसी होंगी जिसमें आपने अनफिट खिलाड़ियों को खिलाया। हम एडवोकेट नहीं कर रहे फखर जमान का, मगर आप आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए सोचिए कि पाकिस्तान पूरी क्रिकेट में जैसी भी टीम है, इनमें सबसे अच्छा T20 का या वाइड बॉल का क्रिकेटर कौन है, बल्लेबाज कौन है? सारे ईमानदार से बताएं। मैं तो T20 के अंदर फखर जमान को समझता हूं कि शायद वो बाबर और रिजवान से भी ज्यादा बड़े मैच विनर हैं। मैं ज्यादातर पे समझता हूं आपके खिलाफ हो सकता है, ठीक है ना। और फिर दूसरा, वहां पे सिर्फ मसला क्या है 2 किलोमीटर रेस का, वहां पे जाकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के साथ 2 किलोमीटर की रेस पाकिस्तान की नहीं है, T20 और वनडे मैच है, और उस मैच को खेलने की पूरी फिटनेस फखर जमान के पास है, वो उन्होंने चैंपियंस कप में कर भी दिखाया, शो दिखाया, पूरा मैच खेले, कोई मसला नहीं है, डिग नहीं पे, कोई आपने उनको एम्बुलेंस में वापस लेके से होटल नहीं गए, सब ठीक से खेले और अभी भी वो वर्ल्ड कप खेल के आए, कोई मसला नहीं है। अब अगरचे उनको फिटनेस का ख्याल रखना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, अगरचे उनको रखने, अब वो अगले साल के लिए अवेलेबल होंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है फिर मुझे 2-4 माह दें, जब थोड़े छोड़े मैं अपनी लगाता हूं, क्योंकि मतलब पहले तमाम क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट होते थे, बीच में जब बाबर आजम कप्तान बने तो फिटनेस टेस्ट वाला काम खत्म कर दिया कि होने ही नहीं है। अब क्रिकेट बोर्ड ने अचानक शुरू कर दिया कि नहीं सब फिटनेस टेस्ट देंगे उसके बाद ही टीम में आएंगे। अब इमामुल हक भी नहीं आते और इस तरह से फखर जमान भी हैं, वो नहीं थे, उसामा मीर खैर नहीं दे पाए, उनका आज फिटनेस टेस्ट हुआ है, वो पेरेंटल लीव के ऊपर थे, और इस तरह करके मामला था। और भी बहुत से, नुमान अली ने पास नहीं किया था, सऊद शकील ने पहले पास नहीं किया, बाद में बहुत मुश्किल पास किया, जाहिद महमूद ने अभी तक पास नहीं किया था, तो वो खेले भी हैं। पॉइंट इज कि अगर आपका क्राइटेरिया ये है तो 5 दिन का टेस्ट खेलने वाला बॉलर अनफिट खेल सकता है, आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक तो वो अनफिट है ना कि फिटनेस टेस्ट उसने पास नहीं किया, तो 20 ओवर खेलने वाला फखर जमान क्यों नहीं खेल सकता? कोई दिमाग है, कोई सेंस बनती है? मैं नहीं कह रहा आपका ये क्राइटेरिया, आप उसके ऊपर खड़े रहे, भले फिर इसके अंदर बाबर आते हैं, रिजवान आते हैं, शहीन आते हैं, फखर आते हैं, कोई भी है, उसके ऊपर रहे, मगर क्रिकेटर के मन में क्या आएगा कि भाई मैं बोल के गलती कर ली है, क्योंकि उधर तो 2 खिला दिए आपने 3 दिन पहले, और यहां मुझे आपने निकाल दिया, आपने बोला कि नहीं हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं करेंगे और हम आपको ये भी नहीं करेंगे। वजह क्या है जी? आपने बाबर आजम के बारे में ट्वीट भी क्यों की है? यार बाबर आजम की ट्वीट किया उसने अपना एक, उसमें भी 1-2 चीजें हैं कुछ
वो मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगा, उसके अंदर भी एक दो चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आप अपने की प्लेयर्स के साथ लड़ाई नहीं शुरू कर देते, खासकर उस प्लेयर के साथ जिसने एक लंबे टाइम पीरियड के साथ पाकिस्तान को सर्व किया है और बिल्कुल कोई कंट्रोवर्सी उस बंदे की नहीं आई है, कोई कंट्रोवर्सी उस बंदे की नहीं आई है। एक उसने ट्वीट कर दिया, आप उसका हिसाब किताब बराबर करने बैठ गए हैं, तो ये ज्यादती होगी। और एक सीनियर क्रिकेटर है, आप उनको रिस्पेक्ट दें। आप उनको एक माह पहले तो बुला रहे हैं कि बताएं हम अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर करें, और अगले माह आप उनको निकाल रहे हैं, ऐसे तो बेहतर नहीं होगी। आप कुछ तो रिस्पेक्ट देना। मैं एक छोटा सा फार्मूला, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, आप मुझे बताएं, मैं वैसे बात कर रहा हूं, रोहित शर्मा को 2 किलोमीटर भगाएं, उसके 8 मिनट पूरी कर रहे, मुझे दिखाएं वो कैसे पूरी कर सकता है। नहीं होगा तो क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है इस वक्त T20 का? वो मतलब भले वो रिटायर हो गए बट वनडे का भी बेस्ट है वो। पॉइंट ये है कि आपने फार्मूला खुद आपने अब बनाया, ये वाला अब बनाया है, इस पे खिलाड़ी को पूरा उतरना है कि एक पॉलिसी बन गई, ठीक है, उस पर पूरा उतरना है। मगर तो भला वाकिब जावेद का कि उसने आके ये पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच जितवा दिया है, तो उस्मान वाला साहब के ऊपर जो तनकीद थी वो फखर जमान को महंगी पड़ी है, और अब हमने फखर जमान को पाकिस्तान टीम से दूर रखने का फैसला कर लिया है। कल लाहौर के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर लाहौर कलंदर्स ने ट्रायल्स लिए, उन्होंने एक 25 रुकनी स्क्वाड मुंतखब किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बच्चों का, उनके साथ मिलकर कलंदर्स एक डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें पहले दिन शाहीन और हारिस रऊफ थे। कल वहां उसकी जो इख्तितामी तकरीब थी और जो टीम का ऐलान होना था, वहां आतिफ राना के साथ फखर जमान मौजूद थे। उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू की, बट ऑन कैमरा फखर ने गुफ्तगू नहीं की है। वहां उनसे जब सवाल किया गया कि आपने बाबर के हक में ट्वीट कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को बुरा लगा, तो इसके ऊपर क्या कहते हो, उसने कहा कि मैंने जवाब दे दिया है और मैंने बोर्ड के किसी बंदे को टारगेट नहीं किया था।